अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास का आगाज़ करते हैं। ये सेम कल वाली फाइल है। यहाँ पे मैं आर्जी तौर पे स्टूडेंट्स के नाम लिख रहा हूँ, डेट लिख रहा हूँ, इस नंबर, डेट। अगर आपने आज की डेट लिखनी है तो उसके लिए फार्मूला है इज इक्वल टू टुडे। उसके बाद आपने छोटी ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और उसे बंद कर देना है। इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना, आपने सिर्फ इज इक्वल टू टुडे। मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ सही आ जाए। इसे एक दफा डल करता हूँ, दोबारा देख लें। इक्वल टू टुडे, टुडे मतलब आज, और ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद। जब आप एंटर करेंगे तो ये आपकी डेट यहाँ पे आ जाएगी। दूसरी बात ये कि अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की डेट खराब है तो यहाँ पे डेट आपको खराब शो होगी। जो आपके लैपटॉप पे डेट है सिर्फ वही शो होगी यहाँ पे। अगर आपके लैपटॉप की या कंप्यूटर की डेट खराब है तो यहाँ पे आपकी डेट वही आएगी जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की एक्यूरेट डेट नहीं आएगी। उसके बाद नेम में मैं आगे कोई भी नेम लिख लेता हूँ। फादर नेम। बेसिकली हम यहाँ पे नेम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो आज नहीं करेंगे। क्लास भी लिख लें। वो इस नंबर में कोई भी नंबर आप 10001 लिख देता हूँ मैं। मंथली फीस में 1200 फीस लिख देता हूँ। 2000 एनुअल कर देता हूँ। ईयर में मैं कर देता हूँ 500 रुपये, मतलब पेंडिंग फीस। उधर चार्जेस में 200 लिख लेता हूँ। तो ABC मैंने मतलब ये खाली कॉलम बनवाया था, इसमें हम लिख लेते हैं एडवांस। मतलब अगर किसी की फीस एडवांस में आई हुई है तो वो हम इधर लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000 रुपये लिख लेते हैं किसका हमारे पास एडवांस में आ गया। तो ये मैंने यहाँ पे फीसें लिख दी, ठीक है। अगर इन सब का मैं सम देखता हूँ तो मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ इधर से। ये मेरे पास सम आ गया इसका 4900 रुपये। अब इधर फार्मूला आपने किस तरह लगाना है। अगर तो हम एडवांस का यहाँ पे ना लगाते, ये जो एडवांस हो का आया, तो हम यहाँ पे इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और हम इन सब सेल्स को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देंगे। ये 4900 रुपये सम आ गया। लेकिन क्या है कि हमारे पास, लेकिन क्या है कि हमारे पास जो फीस एडवांस आई हुई है वो हमने माइनस करनी है, क्योंकि ये हमारे पास पहले से एडवांस में पैसे आ चुके हैं। तो हम इस पे फार्मूला क्या लगाएंगे, इक्वल टू। इक्वल टू के बाद आपने ब्रैकेट को स्टार्ट कर लेना है, मंथली फीस। उसके बाद आपने प्लस एनुअल फीस, प्लस एवरेज, प्लस अदर चार्जेस। तो ब्रैकेट को यहाँ पे आपने बंद कर लेना है और फिर माइनस कर देना है आपने जो एडवांस फीस आई हुई है। इससे क्या होगा, जो आपकी ब्रैकेट वाली अमाउंट है, मतलब ऊपर वाले हमारे जो चार सेल्स हैं, ये चारों पहले प्लस हो जाएंगे और उसके बाद जितनी अमाउंट बनेगी उसमें से ये अमाउंट माइनस हो जाएगी। जैसे मैंने
प्रेस किया, यहाँ पे 2900 रुपये आ चुका है। मतलब ये हमारी एंड वाली अमाउंट इसमें से माइनस हो गई है। टोटल हमारे पास 3900 आ गई थी फीस, तो उसमें से एडवांस जो 1000 है वो माइनस होकर हमारे पास 2900 आ गया। अच्छा, नीचे हमने लिखा था आफ्टर ड्यू डेट, मतलब कि डेट के बाद अगर कोई हमें फीस देने आता है, वैलिडिटी हम इसकी ड्यू डेट रखते हैं 10 तारीख। कोई बंदा 11 या 12 को फीस जमा करवाने आ जाता है, तो उसकी फी हम किस तरह एक्सेप्ट करेंगे? इक्वल टू जो हमारी अमाउंट पेएबल होगी वो अमाउंट, तो उसमें हमने प्लस कर देना है। मतलब अगर हम 100 रुपये लेना चाहते हैं इजाफी चार्जेस के तौर पे या फाइन के तौर पे, 200 500 जितना भी, 150 लिख देता हूँ मैं। मतलब कि अगर कोई बंदा पेएबल सॉरी ड्यू डेट के बाद आता है, 10 तारीख मेरे पास ड्यू है, कोई बंदा 11 को या 12 तारीख को आता है, तो उससे 150 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। यहाँ पे हम अपनी पेएबल अमाउंट में 150 रुपये प्लस कर देंगे। जैसे ही मैंने 150 प्लस किया, एंटर किया, और 3050 आ गया, 2900 में से 150 इसमें प्लस हो गए। अच्छा, अभी यहाँ पे है ड्यू डेट। ड्यू डेट हमने किस तरह रखनी है? वोचर इशू होने की डेट है ना जो हमारे पास, सबसे ऊपर डेट, वोचर इशू की डेट है ये 9, सॉरी 2 तारीख है, 9 नहीं है, 9वां महीना है, 2 तारीख। यहाँ पे आपने क्या करना है कि ड्यू डेट पे आके इक्वल टू, इस डेट को आपने सेलेक्ट कर लेना है जिस डेट का हमारा वोचर है, प्लस अगर आप 10 दिन रखना चाहते हैं ड्यू डेट, 5 दिन, 3 दिन, जितना भी, मैं यहाँ पे 10 दिन की ड्यू डेट दे देता हूँ कि वोचर इशू होने के बाद 10 दिन का टाइम होगा फीस जमा करवाने का, जब अगर आप कोई बिल बना रहे हैं, बिल बिल जमा करवाने का। मैं जैसे ही इंटर प्रेस करता हूँ, ऊपर देख लें कि मेरे पास 2 तारीख आ गई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास 12 तारीख आ गई। इसी तरह वैलिडिटी जो है, वैलिड वैलिडिटी में भी हमने सेम ही चीज़ करनी है, इक्वल टू जो ड्यू डेट है। अब हमने देखना है कि हम अपनी ड्यू डेट के बाद कितने दिन तक अपने वोचर को वैलिड रखते हैं, उसके बाद हमारा वोचर वैलिड नहीं रहेगा। यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ इसमें 5। मतलब कि जो ड्यू डेट है उसके 5 दिन बाद तक जुर्माने के साथ बंदा फी पे कर सकता है, लेकिन अगर उससे लेट होगा तो फिर फी अगले मंथ में जमा होगी, या अगर कोई आपका बिल है या कोई भी चीज़ है। तो यहाँ पे देख लें 12 में 5 जमा हो गए, तो ये 17 तारीख आ गई यहाँ पे। नोट में अभी हमने कुछ नहीं लिखना है, इसमें हम बाद में फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब आगे हमें क्या करना है कि सिर्फ हमने हमने जो फर्स्ट वोचर है बैंक कॉपी जो हमने बनाई है, हम सिर्फ इसमें फार्मूला लगाएंगे, इसमें अपना डेटा एंटर करेंगे। आगे वाले जितने भी वोचर हैं इनमें चेंजिंग जो भी होगी वो बाय डिफॉल्ट होगी, उसको हम सिर्फ इक्वल का फार्मूला लगा देंगे। इनवॉइस नंबर है तो वो हम इस इनवॉइस नंबर के इक्वल कर देंगे। सेम इसी तरह जो डेट है, डेट पे आके आपने इक्वल करके उसी साथ वाली डेट को सिलेक्ट कर लेना है। स्टूडेंट नेम में भी इसी तरह आपने इक्वल, और इसी फार्मूले के तहत आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह आपने फादर नेम को भी, क्लास को भी, रजिस्ट्रेशन नंबर को भी, इसको मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद मंथली फ़ी को भी आपने इसी तरह इक्वल, जो हमने पीछे फार्मूल मंथली फीस लिख ली, सेम उसी का, मतलब जो उस सेल में अमाउंट है या उस सेल में जो भी टैक्स लिखा हुआ है, सेम वही टैक्स हमारा इधर लिखा हुआ आएगा। तो इनको भी हमने यहाँ पे यही फार्मूला लगा देना है, मंथली फ़ी की जगह पे ये जो हमारा टैक्स लिखा हुआ है यही लिखा हुआ आएगा। इन सबको लगा दिया मैंने फार्मूला। सेम इसी तरह अमाउंट पेएबल में हमने आके इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई करना है।
आफ्टर ड्यू डेट है जो, इसमें भी हमने सेम ही फार्मूला अप्लाई करना है इक्वल का। और इसी तरह हम सेम सेल को हमने सेलेक्ट कर लेना है। ड्यू डेट और वैलिडिटी में भी सेम वही चीज़ है। तो नोट को भी आपने इसी तरह करना है, जो नोट हम इधर देंगे वही नोट हमारा आगे वाले सेल में शो होगा। सेम इसी तरह स्टूडेंट कॉपी में भी A to Z हम सारी वैल्यू कॉपी कर लेंगे। इसी तरह इसी की पेएबल अमाउंट भी आफ्टर ड्यू डेट भी सारा सेम एज इट इज हम यहाँ पे कॉपी करके लगा लेंगे। इसका भी प्रीव्यू देख लें कि वोचर, अभी इसमें ये हमारी यहाँ पे बॉर्डर गायब हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे अपने वोचर की। तो ये मैं अभी सेटिंग इसकी थोड़ी सी कर लूँ। जी, अब प्रीव्यू देख लें कि अब हमारे पास ये हमारा वोचर इस तरह आएगा। इसका कलर यहाँ से चेंज हो गया, बॉर्डर, इसको मैं बॉटम बॉर्डर दे देता हूँ। तो इसका कलर सेम एज इट इज सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी प्रीव्यू देख लें कि ये उसी तरह का सेम प्रीव्यू आ गया। तो हमने आपने जो आज फाइल बनाई है सेम उसमें यही चेंजिंग करनी है। यहाँ पे बाई हैंड लिखना है, सिर्फ एक दफ़ा हम देखेंगे, लेकिन कल को हम इसके अंदर फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। और उसके बाद आगे वाला जो स्कूल कॉपी है और स्टूडेंट कॉपी है, इसके अंदर आपने फार्मूला लगाने हैं सेम इक्वल वाले जो अभी मैंने लगा दिए। मुझे अभी किसी का इसमें कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। अभी इसमें देख लें कि फार्मूला लगाने से क्या होगा, जब हमारी इधर वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे मैं वैल्यू अपनी दे देता हूँ 1002। तो देख लें कि आगे सभी सेल्स में मेरी वैल्यू चेंज हो गई है। अगर मैं यहाँ से फीस को चेंज कर रहा हूँ, 4000 रुपये कर देता हूँ, तो नेक्स्ट सभी सेल्स में 4000 हो जाएगी। और नीचे भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे भी प्लस हो जाएगी, आफ्टर ड्यू डेट में भी ज़्यादा हो जाएगी। 500 को मैं 1000 ही कर देता हूँ, तो ये मेरी 6350 आ गई। और अगर मैं 1000 को यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, मतलब इसका एडवांस कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे मेरी 7200 रुपये फीस हो जाएगी। सेम उसी तरह अगर मैं ऊपर से क्लास चेंज करता हूँ, तो नेक्स्ट सभी सेल्स में क्लास बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब आपने एक तो ये शीट के अंदर फार्मूलाज लगाने हैं, दूसरा आपने इस शीट के अंदर आना है, मास्टर शीट के अंदर। उसमें आने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एनुअल फीस के साथ या किसी भी एक जगह पे आपने एक कॉलम इंसर्ट कर लेना है और उसको एडवांस का, यहाँ पे एडवांस का नाम दे देना है। और जो हमने यहाँ पे प्रिंट फी का बनाया था, ये वाला कॉलम, मतलब कि इसके अंदर सुबह फार्मूला लगाएंगे, ये थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्लास। फार्मूला थोड़ा ये मुश्किल होगा, तो ये सुबह लगाएंगे हम इंशाल्लाह। बाकी अभी किसी का कोई सवाल है इसमें तो मुझसे पूछ लें अभी।